बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज अगेन आईएएस का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं हम। लास्ट वीकेंड पे लास्ट फ्राइडे क्या किया था? रिश्तों पर ईमान हमने किया था, और साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ईमान को मुकम्मल करने के 5 टोटल पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नो बेटा, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान और आसमानी किताबों पर ईमान। शाबाश। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, आसमानी किताबों पर ईमान। आसमानी किताबें हैं क्या? कौन सी होती हैं आसमानी किताबें? थोड़ी सी कोई डेफिनेशन बताएगा बच्चा मुझे? इशाल हैंड रेज कर रही हैं जी, बताएं इशाल। इशाल बताएं। नहीं पता चल रहा? ओके, एनीवन एल्स? आर्मीज बैठे बैठे ही आंसर कर दें बेटा। शाबाश। इंसान की रहनुमाई और हदायत के लिए अल्लाह ताला ने जो किताबें नाज़िल की हैं उनको आसमानी या इल्हामी किताबें कहा जाता है। हमने बोर्ड पे भी आपके लिए डेफिनेशन लिखी है इसकी। ये तो बात हो रही है आसमानी किताबों की, जो कि पूरी एक किताब की शक्ल में नाज़िल की गई। ये टोटल कितनी हैं भला? टोटल आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। ओके, नाम बताएंगे शाबाश, जल्दी से, ऐसे ही बताते जाएं। गुड। तो रात कौन से पैगंबर पे नाज़िल हुई थी बताएं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई उसका नाम क्या है उस मामा? तौरात। और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। शाबाश। बाकी तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जो कि आपको पता ही है। अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और कुरान मजीद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल हुई उसका नाम कुरान मजीद है, जो कि हमारी आखिरी आसमानी किताब है या इल्हामी किताब है। ये बात हो रही है आसमानी किताबों की। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो अज्जा की सूरत में, यानी छोटे छोटे हिस्सों की सूरत में भी नाज़िल की थी, जिनको सहीफ़ा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सहीफ़ा। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बेटा आपको पता है कोई किताब नाज़िल नहीं हुई ना, लेकिन उनके ऊपर सहीफ़ा नाज़िल हुआ था, जिसको, और वो एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे थे अज्जा की सूरत में। कुछ कलाम अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया था, जिसको जब कंबाइन किया गया या जिसको जब जमा किया गया तो उसका नाम है तोहफ़े इब्राहीम। क्या नाम है? तोहफ़े इब्राहीम उसका नाम है। और ये आपकी आईएएस की बुक में ही मेंशन है ये चीज़, कि जिन पैगंबर का जो छोटी छोटी सी किताबें या अज्जा की सूरत में जो कलाम नाज़िल हुआ अल्लाह ताला के पैगंबरों पर या नबियों पर, उनको सहीफ़ा कहते हैं। और जब उनको जमा किया जाता है, एक किताब की शक्ल, छोटी किताब की शक्ल दी जाती है, तो फिर उसको सोहफ़ कहते हैं, जैसे कि सोहफ़े इब्राहीम है। ठीक हो गया? मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये ईमान है। क्या हम सिर्फ़ इस चीज़ को मानते हैं बेटा कि सिर्फ़ हम कुरान मजीद ही हमारी अल्लाह ताला की दी हुई किताब है, बाकी बुक्स को क्या हम मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं कि सारी किताबें सच्ची हैं, सारी किताबें अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की गई हैं और इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाज़िल की गई हैं। रीज़न ये है कि चूँकि हर दौर में पैगंबर जो भी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए, जैसा कि आपको पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर अलग था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर उनके बाद हुआ, ऐसा ही है। और फिर आखिर में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किताब नाज़िल हुई वो कुरान मजीद थी। यानी हर दौर के जो तकाज़े थे, हर दौर में इंसान जिस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए जिस तरह से अल्लाह ताला ने मुनासिब समझा उस तरीके से वो अपना कलाम उनके इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाज़िल अपने पैगंबरों पर करते चले गए। मुसलमान होने की हैसियत से हमारा इस चीज़ पर पुख्ता ईमान और यकीन है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ़ कुरान मजीद हम अल्लाह ताला की किताब है और बाकी किताबें अल्लाह ताला ने नाज़िल नहीं की। ये हमारा अक़ीदा न था और ना होना चाहिए,
क्योंकि इसके बगैर आसमानी किताबों पर, सारी आसमानी किताबों पर, अल्लाह ताला के कलाम पर ईमान लाए बगैर हम लोग मुसलमान नहीं कहला सकते। ओके। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे आपकी IAS की बुक में एक चीज़ और भी मेंशन की गई है, बड़ा अहम पॉइंट है वो भी, कि जितनी भी आसमानी किताबें नाज़िल हुई, हर आसमानी किताब अपने से पहले की गई किताब की तस्दीक भी करती थी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कुरान मजीद आखिर में नाज़िल की गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान मजीद में पहले नाज़िल की गई तो रात, ज़बूर और इंजील को डिनाई कर दिया या उनको रद्द कर दिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हर आसमानी किताब जब नाज़िल होती है तो वो अपने से पहले नाज़िल होने वाली किताबों की ना सिर्फ तस्दीक करती है बल्कि उसको अल्लाह ताला की किताब होने का अपने दौर के इंसानों को यकीन भी दिलाती है, बशर्ते कि इंसान का अकीदा सही होना चाहिए। ओके। यहाँ पे देखिए ज़रा बोर्ड पे हमने सूरा बकरा की आयत नंबर 285 का तर्जुमा लिखा है। 285 आयत है बेटा सूरा बकरा की। तर्जुमा है उसका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो इन परवरदिगार की तरफ से इन पर नाज़िल हुई ईमान रखते हैं और मोमिन भी। यानी मोमिन वो होता है जो कि पक्का और सच्चा मुसलमान होता है। इस आयत का तर्जुमा हमें ये बताता है कि ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि तमाम मोमिन और मुसलमान भी आसमानी किताबों पर पुख्ता ईमान और यकीन रखते हैं। ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए ज़रा एक और अहम पॉइंट हमने बनाया है आपके लिए, फरमाने इलाही। ये भी आप ही की बुक में से लिया गया है। यहाँ पे हम बोर्ड पे बेटा जो भी काम कर रहे होते हैं उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि हमने आपकी लेवल से बहुत बढ़ के हो, जिसको आपको समझ ना आ सके, बल्कि हर वो पॉइंट ही लिखा जाता है जो कि आपकी बुक्स में मेंशन होता है और जिसको आप आसानी से समझ भी सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है फरमाने इलाही है, यानी अल्लाह ताला का फरमान है कि ये किताब जो हमने तुम पर नाजिल की है बाबरकत है, ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और अहले अकल इससे नसीहत पकड़े। देख रहे हैं ना पॉइंट। फरमाने इलाही से मुराद यानी ये किसी भी एक आयत का तर्जुमा हो सकता है। इसमें आपकी चूँकि बुक में उसका कोड नहीं है इसलिए मैं भी मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि गलत बयानी हो सकती है और ये फिर गुनाह के ज़ुमरे में आता है। हम यहाँ पे जितनी भी आयत को कोड करते हैं, आयत का तर्जुमा कोड करते हैं, वो ऑथेंटिक होता है, जिसकी हमें पता होता है कि ये इतने नंबर आयत है और उसका यही तर्जुमा है। ठीक है। यहाँ पे चूँकि सिर्फ फरमाने इलाही का जिक्र है तो हम भी उसी हवाले से इसका जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का ये फरमान है कि आयत बेटा कहाँ नाज़िल होती हैं, कुरान मजीद में नाज़िल हुई है ना। कुरान मजीद में जो भी तहरीर नाज़िल हुई अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामी किताब में, उसको आयत कहा जाता है। ठीक है। और ये पैगाम जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया जा रहा है ये है कि अहले अकल इससे नसीहत हासिल करते हैं। एक चीज़ होती है आपने सिर्फ कुरान पाक को खोला, उसको पढ़ लिया, ना आपको उसका मानी पता है ना आपको उसका मफ़हूम पता है। ठीक है। और चूँकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, अरबी नहीं है, तो हम अरबी को उस तरीके से अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। कि कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, इसलिए वो चीज़ फिर हम पढ़ते तो ज़रूर हैं, पढ़ने का हमें तिलावत का सवाब भी मिलता है, नो डाउट, लेकिन हम उसको उस तरीके से समझ नहीं पाते, उस पर उस तरीके से अमल नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए। और अमल करने के लिए, उसको समझने के लिए और फिर उससे ख़ास तौर पर उससे नसीहत हासिल करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए। ना सिर्फ तर्जुमा के साथ पढ़ा जाए बल्कि उसकी तफसीर भी पढ़ी जाए। आप लोग अभी बहुत छोटे हो, मेरा ख्याल आप लोग तो शायद पारा पढ़ते होगे अपने कारी साहब के पास या मस्जिद में या जहाँ भी आप लोग जाते हो। कुरान पाक अगर आप खोलेंगे बेटा तो उसमें बाकायदा उसकी तफसील उसकी लिखी गई होती है। हर आयत का जो तर्जुमा लिखा गया होता है उसके साथ तफसील भी होती है, उसको तफसीर कहा जाता है। उसमें उस चीज़ का जो भी वाक़या का बयान किया गया होता है ना, आयत में जो तर्जुमा लिखा गया होता है उसकी तफसील, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री बताई गई होती है कि ये बात अगर की जा रही है यहाँ पे तो इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। ठीक है। और ये सब कुछ जब हम पढ़ते हैं तर्जुमा के साथ, तफसीर के साथ, तो फिर वहाँ से हमें अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में, हर मुश्किल में के लिए वहाँ से रहनुमाई मिलती है कि अगर हमारे ऊपर ये मुश्किल आ रही है, ज़िंदगी के इस शोबे में आ रही है, तो उसका हल कुरान मजीद हमें इस सूरत में दे रहा है। शर्त यह है कि आपने कुरान पाक को तर्जुमा के साथ पढ़ना है और उसकी तफसीर को गौर से पढ़ना है और देखना है कि इसमें क्या पॉइंट बयान किए गए हैं।
इसी तरह से देखिए ज़रा बोर्ड पे हमने सूरह हिजर आयत नंबर 9 लिखी है। ये बेसिकली सूरह हिजरात है, हिजर नहीं है। सूरह हिजरात की आयत नंबर 9 है, ठीक है। इन्ना नाहनु नज़लना ज़िक्र इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये आयत है। आयत हमने नहीं लिखी क्योंकि जगह की कमी की वजह से हमने सिर्फ उसका तर्जुमा लिखा है। यहाँ पे आयत है आज की बेटा, इन्ना नाहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तर्जुमा है इसका, बेशक ये किताब नसीहत है, हमने उतारी और हम ही इसके निगहबान हैं, ठीक है। ये सिर्फ इस एक आयत की बात नहीं हो रही, बल्कि ये कुरान मजीद में पूरे के पूरे समझे कि कुरान पाक में जो भी बात की गई है, जो भी आयत नाज़िल हुई हैं, ये सब के हवाले से यही बात है कि वो आयत या वो बातें, वो सारी तहरीरें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की गई, ठीक है। और ये मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए नसीहत है। और इसका निगहबान कौन है? अल्लाह ताला, यानी निगहबान होता है हिफाजत करने वाला, ठीक है। तो कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लिया है। वो कहते हैं कि चूँकि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की गई है, मुसलमानों के लिए आखिरी इस्लामी इल्हामी किताब है, तो ये क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए इसकी हिफाजत जो है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। कोई इंसान जितनी भी कोशिश कर ले वो इसमें रद्द बदल नहीं कर सकता। इस बात पे भी हमारा ईमान होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे ना, लास्ट भी हमने यही बात की थी, पिछला जब हमारा टॉपिक था फरिश्तों पर ईमान का, कि ईमान मुकम्मल कैसे होता है। 5 चीज़ों पर यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, की थी ना हमने ये बात बेटा। उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये भी है कि इस बात पे भी ईमान होना चाहिए कि कुरान मजीद में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती, क़यामत तक के लिए ये महफूज है, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। बाकी आपने देखा होगा आपका सिलेबस आए दिन चेंज हो जाता है, होता है ना। मैं आपसे अक्सर जिक्र कर रही होती हूँ कि बेटा जो आपका सिलेबस चल रहा है, हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं थी, हमने और कुछ पढ़ा था अपने लेवल पे। हर लेवल पे जिस ग्रेड में हम लोग होते थे उसका सिलेबस और था, अब आपका और है। अभी आपसे 1-2 साल के बाद आप जो बच्चे आएंगे उनका चेंज हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। लेकिन ये वो वाहिद इस्लामी किताब है, इल्हामी किताब है, जिसमें किसी भी किस्म की तब्दीली या रद्द बदल नहीं हो सकता, चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ली जाए। इस बात पे भी आपने पुख्ता यकीन और ईमान रखना है, ओके। अच्छा था आज का टॉपिक, काफ़ी इजी से पॉइंट थे, आप ही की बुक में से पिक किए हुए थे, और उसी को हमने थोड़ा सा तफसील से बयान करने की, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको बात जो है वो समझ में आ जाए। इशाल, आपने सुनी हमारी बात जो हमने की है सारी डिस्कशन। कुरान मजीद किसने नाज़िल किया था? किसने किया था? इशाल बताएंगे, शाबाश, जल्दी से। अल्लाह ताला ने किया था बेटा। अल्लाह ताला की तरफ से इस्मानी या इल्हामी किताबें नाज़िल होती हैं, और नाज़िल किस पे होती हैं? नबियों और रसूलों पर नाज़िल होती हैं। अब कोई और कन्फ्यूजन हो आपके माइंड में तो पूछ ले। क्लियर है? यस। अभी अहमद से पूछ लूँ मैं? इसी में से पूछूंगी जो हमने अभी डिस्कस किया है, सारा कुछ उसी में से पूछा जाएगा। अहमद अभी कंफ्यूज हो गया, क्या हो गया बेटा? क्यों इतना कंफ्यूज होते हो आप लोग? चलिए, अभी आपका काफ़ी सारा डायरी वर्क भी रहता है, इसलिए क्लोज करते हैं आज का लेसन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।